जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीसी सखी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको ऐप का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को भरना है। यानी कि आपको इसी वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि ये क्या है और इस योजना के तहत आपको क्या काम करना होता है, कौन लोग इसमें फॉर्म को भर पाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एंड ये सब जानकारी देने के बाद में इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे ऐप के माध्यम से अगर आप भरना चाहते हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए यानी कि बिना उसको काटे पूरा देखना है, ताकि आपके माइंड में सभी जानकारी इससे संबंधित समा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 1544 पद निकाले गए हैं बीसी सखी की पोस्ट पर। अब बीसी सखी क्या है? तो बीसी सखी का मतलब है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट को बीसी यहां पर कहा गया है। इसमें यहां पर जॉब लोकेशन आपकी यूपी रहेगी, और अप्लाई करने के लिए इसमें कम से कम आपका 10वीं पास होना जरूरी है। एज लिमिट आपकी 18 से 50 साल के बीच में रखी है। सैलरी आपको 10,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, और जो आपका सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पर गाइस बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग 26 अगस्त 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड जो यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि 10वीं तो आपका पास होना ही चाहिए। साथ ही आपको ये भी बोला कि कैंडिडेट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू अप्लाई। यानी कि जिस भी आप ग्राम पंचायत में अप्लाई करने जा रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो, उसी ग्राम पंचायत के आप स्थायी निवासी यानी कि वहीं के आप रहने वाले होने चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और ग्राम पंचायत में अप्लाई कर ले और रह रहे हैं आप किसी और ग्राम पंचायत में, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये जो यूपी बीसी सखी योजना क्या है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको ये कहा है कि बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी यानी कि बीसी सखी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों के अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने के लिए तैयार की गई योजना है। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। इससे हर तरह की आर्थिक लेन देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना होता है। एंड जो आप यहां पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर इसके बारे में जान सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आपको उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 1544 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी के रिक्तियों का सापेक्ष दिया है। एंड यहाँ पर जो इसमें काम होते हैं, करने होते हैं, वो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। बीसी सखी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बीसी सखी क्या है, इसके बारे में और भी डिटेल में आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। वैसे जो मेन जानकारी है वो मैंने आपको अभी बता दी है। अब अगर गाइज इसमें आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, जो बीसी सखी है, बीसी सखी ऐप है, उसका इस्तेमाल करते हुए, तो आप वो जान लीजिए। तो गाइज मैंने उसका डाउनलोड का लिंक दे दिया है। आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और फॉर अप्लाई थ्रू बीसी सखी ऐप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐप का ऐप आ जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में यूपी बीसी सखी सर्च कीजिएगा, और जिसके ऊपर ये वाला इमेज है वो ऐप आप यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको डायरेक्टली मोबाइल से ही बताता हूँ। अप्लाई करने तक का ऐप इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह से सर्च कर लेंगे। फिर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक के बाद में जो ग्राम पंचायत है जिनके लिए ये वैकेंसी निकली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ग्राम पंचायत पर ये वैकेंसी नहीं है। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एंड इसका एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, ये ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, और ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर बोला कि लेट ऐप ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के लिए आपको सेटिंग में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पर आपको कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इन सवालों को देखेंगे, और देखने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जा रही है, आप इनको अलाउ कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इनको अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आती है बेसिक प्रोफाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पहला नाम, आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। तो पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम। इसके बाद में जो आपका प्रोफाइल फोटो है जो कि आप रखना चाहते हैं वो आप फोटो आप यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम फोटो क्लिक किया है, बट आपको आपका खुद का फोटो, लाइव फोटो अपलोड यहाँ पर करना है। फिर आप आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी उम्र कितनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपसे पूछा सामाजिक वर्ग, अपना सामाजिक वर्ग चुने, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जिला, आपका जिला कौन सा है आप यहाँ पर आपका जिला इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है इनमें से, एंड जो आपकी ग्राम पंचायत है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो हैमलेट यहाँ पर दिया गया, हैमलेट में आपको अपने गांव का नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको बोला है आधार नंबर कार्ड के दोनों तरफ के फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले आपको फ्रंट फोटो, फिर आपको बैक फोटो, इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर, आपके जो पति है या फिर जो आपके पिता है उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। और ये देने के बाद में आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देने के बाद में आप यहाँ पर स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने, जैसे कि 17 पॉइंट है आपका शिक्षा या फिर पढ़ने लिखने की कुशलता, क्लास 10 पास है और समूह के कार्य में दक्ष है। तो जो भी आपकी इसमें से कैटेगरी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको 18 पॉइंट में आपका मोबाइल नंबर देना है। 19 में कौन सा मोबाइल है, टच वाला, स्मार्टफोन, बटन वाला, बेसिक फीचर वाला, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। 20 है फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या कर लेते हैं, यानी कि फ़ोन करने के अलावा और आप क्या क्या कर लेते हैं, मैसेज लिखना, पढ़ना, भेजना, जोड़ घटाओ गुणा भाग करना, इसके ऊपर टिक करेंगे। व्हाट्सअप करना, तो यहाँ पर यूट्यूब देखना, सिनेमा देखना, यहाँ पर टिक कर सकते। कोई अन्य भी कर सकते तो वो भी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। कोई व्हाट्सअप नंबर है, अगर हाँ तो हाँ करें। हाँ करने के बाद में 22 पॉइंट है, निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, साइकिल आता है तो साइकिल के ऊपर तिपैया, साइकिल, ठेलिया ये आता है तो इसके ऊपर, स्कूटी, मोपेड आती है तो यहाँ पर, मोटरसाइकिल आती है तो यहाँ पर, कार गाड़ी आती है तो यहाँ पर, कोई भी नहीं आता तो आप लास्ट वाले पर क्लिक करेंगे। बट अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप इनके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो जानकारी आपने अभी तक भरी है वो जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कर लीजिए। आप यहाँ पर जो जानकारी अभी तक आपने भरी है उन सभी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक ही बार इस फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार सबमिट करेंगे तो आपके दोनों तीनों फॉर्म जो भी आप कर रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपको टाइम आने पर ईमेल मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि अगला प्रोसेस क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग यूपीबीसी सखी भर्ती 2023 फॉर्म को भर पाएंगे एंड इसके बारे में आपने संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब अगर अभी भी आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।